इस तरह की कमेटी में जाना क्या किसी भी तरह से फायदेमंद हो सकता था? एक अवसर था अपनी बात रखकर, और जब भी सर न मानती किसी भी समय आप किसान मोर्चा के लोग बाहर भी आ सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे कि आखिरकार कमेटी में क्या हो रहा है। क्या इस मौके को छोड़ दिए, गंवा दिए दे रहा है संयुक्त मोर्चा? देखिए मुकेश जी, इस देश में जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हर कमेटी में राजनीति होती है और राजनीति के माध्यम से ही सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, राजनीति के माध्यम से ही सारे कार्यक्रम इस देश में होते हैं। निमंत्रण राजनीतिक आधार पर, कौन अपना कौन पराया, इस आधार पर दिए जाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और समिति का जो निर्णय है वो पहले से ही तय कर दिया गया है। आंदोलन के जो मूल बिंदु थे वो कानून वापसी का एक प्रमुख बात थी, और दूसरी जो प्रमुख बड़ी मांग थी वो एमएसपी की लीगल गारंटी था। उसमें और चीजें हैं कि भाई प्राकृतिक खेती कैसे होगी, फसलों का विविधीकरण कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए जो है आंदोलन नहीं किया गया था। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मेरे पैर में दर्द है, तो वो ये नहीं है कि वो सारे सारे चीजें, तुम्हारी आंखें तो ठीक है भाई, आंखों में तेरे ये करना है या पैर में हाथ में ये करना है, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो समस्या है जिसको लेकर के आपने आंदोलन किया है, आपको एक्सक्लूसिवली एमएसपी पर लीगल गारंटी वाली बात पर चर्चा करने के लिए कमेटी बननी चाहिए थी, और एमएसपी की लीगल गारंटी हम देंगे, ये बात चाहे लिखित में आंदोलन जब समाप्त हुआ था ना दी गई हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही थी कि कानून हमने वापसी ले लिए हैं और एमएसपी की लीगल गारंटी हम देंगे। चाहे उसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कि भाई हम इसको प्रभावी बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, ये सब कहा हो, लेकिन किसानों की अंडरस्टैंडिंग, किसानों के मन में यह था कि ये लोग इसको बाद में करेंगे। हालांकि जिस प्रकार के धोखे बार बार होते रहे किसानों को, बहुत ज्यादा आशावान तो किसान नेता नहीं थे, लेकिन इनको इसको इस ढंग से लेना चाहिए था कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी किस तरीके से दी जाएगी, केवल इस पर्पज से ये हमने जो है कमेटी का निर्माण किया है। अब इन्होंने इसमें अपने लोग घुसा दिए जो किसान आंदोलन के विरोधी थे, धुर, जैसा आपने बताया, जो जिनके वीडियो वायरल हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब हम भी अपने लठैत लेकर के आएंगे, इनको सीधा कर दो, ये गुंडे तत्व बैठ गए हैं, उनको आपने डाल दिया उसके अंदर। इसी प्रकार से जो जिनकी स्टेटेड पोजीशन थी, जैसे इनकी इसके जो अध्यक्ष हैं, अरे भाई संजय अग्रवाल की क्या क्वालिफिकेशन है? केवल वो कृषि सचिव थे इस वजह से क्योंकि उन्होंने इस कानूनों को बनाया था, ड्राफ्टिंग में मदद करी थी, ये सब चीजें थी, उनका आर्किटेक्चर था इसमें सारा, तो उसको उन्होंने आपने उनको डाल दिया, जबकि उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मेरी जी। खुद की एक मुलाकात हुई थी जब, जिसमें कृषि सचिव भी थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, ये राजनाथ सिंह जी भी थे। उस वक्त मैंने खुद इनसे जब पूछा समझा तो ये फेवर में ही थे कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी दे देनी चाहिए। तो जो आदमी प्री कंसीव्ड है या और प्रिजुडिस्ड है, जिसका पहले से ही मंशा बनी हुई है कि मुझे एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देनी है, ऐसे लोगों को आपने पहले ही डाल दिया और अध्यक्ष ऐसे बना दिए, किसानों के विरोधियों को उसमें डाल दिया। और अब मूल बात आती है कि आपने बहुत ही माइनॉरिटी शेयर, जो भी 26+3 अगर हम 29 मान लें, 3 आदमी छोड़े हैं। अब 3 आदमी में संयुक्त किसान मोर्चा क्या करता है, यह भी एक विवाद का प्रश्न है। क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपने यहां से बेस्ट क्वालिफाइड लोगों को, जो इस बार विषय की जानकारी रखते हैं, उसको डाल देगा? क्या संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर इस बारे में तरह तरह की पॉलिटिक्स नहीं है? ये भी बात जो है इस देश को देखनी पड़ेगी, संयुक्त किसान मोर्चा जी। को देखनी पड़ेगी। तो ये जी, इस सारी पर हम चीजें देखते इसमें हैं। है। जी, जी। तो मेरा कहना यह है कि भाई इसमें फेयरली यदि चीज होती तो इसमें लाभ भी था, और किसानों का लाभ भी था, सरकार का लाभ भी था, और देश को कोई नुकसान एमएसपी की लीगल गारंटी देने में नहीं होने वाला था। जी। जी, ये